बच्चों, आज हम क्रिया पढ़ते हैं। क्रिया का तात्पर्य होता है जिस शब्द से कार्य के करने का बोध हो। जिस शब्द से आप कार्य करने का बोध आपको होता है वो क्रिया शब्द कहलाता है। जैसे पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, खेल रहे हैं, जो भी चीज़ जिसके द्वारा, जिन शब्दों के द्वारा आपको कार्य के करने का बोध हो रहा है वो क्रिया शब्द कहलाते हैं। जैसे आप एक क्रिया का उदाहरण दे सकते हैं कि आप पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ा रही हूँ। क्रिया को संस्कृत में धातु भी कहते हैं और धातु रूप आप पढ़ते हैं संस्कृत में धातु रूप, तो धातु शब्द ही क्रिया का संस्कृत में क्रिया में को धातु कहते हैं और धातु रूप आप संस्कृत में पढ़ते हैं। क्रिया के जो मूल रूप होते हैं जैसे खा, पी, चल, जा, आ, ये जो मूल रूप है उसको हम धातु कहते हैं। अब जैसे आ में ये प्रत्यय जोड़ दिया गया है, आइए। आ में ई जोड़ दिया गया, आई हो गया। आ में ए जोड़ दिया गया, आए हो गया। तो इस तरह से प्रत्यय लगा करके क्रिया में बहुत सारे नए शब्दों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा आप कि मूल शब्द जो होते हैं क्रिया के वो धातु कहलाते हैं। फिर क्रिया कर्म जो क्रिया के में मुख्य जो होते हैं पद वो होते कर्म होते हैं। तो कर्म के आधार पर भी क्रिया के दो भेद होते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद कौन कौन से हैं? एक होता है सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक। अकर्मक यानी जिसमें कर्म ना हो। तो जिसमें कर्म नहीं है वो अकर्मक होगा और जिसमें कर्म है वो क्या होगा? सकर्मक होगा। जैसे अकर्मक क्रिया है, जैसे बच्चा खा रहा है। ठीक है, अब बच्चा खा रहा है अकर्मक क्रिया होगी क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। और अगर हमने लिख दिया बच्चा फल खा रहा है तो वो क्रिया सकर्मक क्रिया हो जाएगी क्योंकि इसमें कर्म है। क्या कर्म है? कर्म है। कर्म क्या है? फल। फल जो है कर्म है। सकर्मक और अकर्मक को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, जैसे कर्म को यदि आप जैसे आप कारक चिन्ह पढ़ते हो तो कारक चिन्हों में कर्म की क्या परिभाषा है या कर्म का क्या चिन्ह है? कारक चिन्ह कितने हैं पता है आपको? बताइए, कारक चिन्ह कितने हैं मालूम है? पता है किसी? नो मैम। कारक चिन्ह है आपके कुल 8 कारक चिन्ह हैं और आपने उन कारक चिन्हों को पढ़ा है लेकिन आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो। कारक चिन्ह 8 होते हैं। जैसे अभी मैं बताऊंगी तो आपको याद आ जाएगा। जैसे कर्ता, कर्म, कारण, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। बहुत अच्छा है, कम से कम तुम्हें याद है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए वास्ते, हाँ, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण जो है में पर, और संबोधन हे हो अरे। तो ये जो 8 भेद हैं इनको जो चिन्ह हैं ये आपके हमेशा जो है वाक्य रचना में काम आते हैं। लेकिन आप यहाँ चूंकि कर्म पढ़ रहे हैं तो इसलिए कर्म का चिन्ह क्या है? कर्म का चिन्ह क्या है? को। तो इस कर्म के चिन्ह को आप ध्यान दीजिए। जैसे मैंने बताया आपको कि बच्चा खा रहा है। अब बच्चा खा रहा है और उसके बाद एक वाक्य मैंने बताया कि बच्चा फल खा रहा है। तो अब फल खा रहा है में बताइए फल क्या है? फल को। अगर हम उस वाक्य को ऐसे बोलें कि बच्चा फल को खा रहा है तो आपको अर्थ स्पष्ट हो रहा है, लेकिन चिन्ह आज से आप पहचान जाएंगे कि ये कर्म है, बच्चा फल को खा रहा है। लेकिन चूंकि वाक्य में को बिना लगाए ही अर्थ प्रकट हो जा रहा है इसलिए हम को चिन्ह नहीं लगाते हैं। प्राय आप देखते होंगे कि जो कर्म वाले चिन्ह होते हैं उसमें को नहीं लगा रहता है। हम अनुमान से या उससे कर्म से समझ जाते हैं कि इसमें को चिन्ह है। तो बच्चा फल को खा रहा है। जैसे मान लो हम लिख दिए बच्चा खेल रहा है। अब इसको सकर्मक में बनाना है तो कैसे बनेगा? क्या लगाएंगे आप उसमें बताइए? कोई एक कर्म शब्द जोड़ देंगे। वो कर्म शब्द जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा।
तो कर्म क्या जोड़ेंगे? मैम बच्चा फुटबॉल खेल रहा है। बहुत अच्छा, बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, बच्चा गेंद खेल रहा है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। बच्चा खिलौना खेल रहा है। तो इस तरह से क्या हुआ कि उसमें जो है जो कर्ता का चिन्ह है वो उस शब्द के साथ, कर्म का जो चिन्ह है वो शब्द के साथ छिपा हुआ है। जैसे हम फुटबॉल खेल रहा है यानी फुटबॉल को खेल रहा है। तो आप क्या करेंगे, जैसे बच्चा खेल रहा है, इसको आपने कर्म बनाने, सकर्मक वाक्य बनाने के लिए कर्म जोड़ दिया, तो उसी तरह आप सकर्मक वाक्य बनाने के लिए, सकर्मक वाक्य में कर्म का होना जरूरी है। बिना कर्म के सकर्मक वाक्य नहीं हो सकता है। और कर्म का पहचानने का दूसरा तरीका ये है कि जब आप क्या करके प्रश्न करोगे कि बच्चा क्या खेल रहा है, तो क्या उत्तर आएगा? क्या आएगा? मैम बच्चा फुटबॉल को खेल रहा है। बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, बिल्कुल यही उत्तर आएगा। तो जो उत्तर आता है वो कर्म होता है। तो अगर सकर्मक वाक्य आपको पहचानना है तो आप क्या प्रश्न करिए, और यदि उसका उत्तर उस वाक्य में मिल जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? सकर्मक वाक्य हो जाएगा। तो इस तरह से सकर्मक और अकर्मक आप पहचान सकते हैं। और अगर यदि अकर्मक वाक्य है तो उसको आप सकर्मक में परिवर्तित कर सकते हैं, सकर्मक है तो अकर्मक में परिवर्तित कर सकते हैं। अब जैसे मान लो सकर्मक वाक्य है एक कि बच्चा फल खा रहा है, इसे कह दिया कि अकर्मक में परिवर्तित करो, तो क्या करेंगे आप बताइए? बच्चा खा रहा है। बच्चा खा रहा है, फल हटा देंगे, ठीक है। और यदि सकर्मक में करने को कहा गया तो बच्चा खा रहा है में सकर्मक में बदलिए तो मैम बच्चा फल खा रहा है। बच्चा फल खा रहा है। तो ये सकर्मक और अकर्मक की पहचान है।